हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके हमें अगर उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है या कोई भी सॉल्यूशन हमें उसका प्राप्त करना है तो उसमें लास्ट टू डिजिट कैसे प्राप्त करते हैं। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है, हम इकाई का अंक तो निकाल लेते हैं यूनिट डिजिट, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम लास्ट टू डिजिट निकालने में प्रॉब्लम होती है हमें। तो आइए उस चीज़ को हम लोग समझेंगे अच्छे से। पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक बताने के लिए मैं यूनिट डिजिट को भी डिस्कस किए दे रहा हूँ कि यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे। देखना एक बेसिक सा कंसेप्ट इसी से रिलेट है, इस वजह से मैं पहले यूनिट डिजिट उठा रहा हूँ। देखना यहाँ पर क्या एक बात आपको याद रखनी होती है, बस इतना याद रखना होता है जैसे कि कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा हुआ है 43 मल्टीप्लाई बाई मैंने मान लिया 38 लिखा हुआ है। क्या 43 मल्टीप्लाई बाई 38। अब अगर ये नंबर लिखा है, आपसे कहा जाए कि इसके मल्टीपल में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं। आपको क्या बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या को का अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी की मैं बात करूं तो आप बताइएगा 43 है, जैसे 43 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे वो मल्टीप्लाई बाई क्या 38। तो 38 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है ना। और फिर जब आप 38 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 3 जा 24। फिर आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है कि यहाँ पर कितना 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मतलब सॉरी 4 क्या, इसका इकाई अंक आपको बताओ जी, यहाँ पर डिवाइड करें या ना करें, ये लास्ट वाला है, अगर रिमाइंडर निकालना होता तो हम डिवाइड कर रहे होते, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कितना आ गया 8 3 जा 24, यानी कि इकाई अंक इनका क्या होने वाला है 4 होने वाला है। अब इसे हम लोग सिंपल से देखना, ये तो मैंने बताया कि इकाई अंक निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको एक बात भी पता है कि आपको सिंपल से निकालना आता है कि इनके इकाई अंकों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। 8 त्रिक 24, तो 24 आएगा। अगर यूनिट डिजिट में इनको मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, ये बात तो सबको पता है और इसको हम समझाना भी नहीं चाह रहे थे, बस यहाँ पर आपको मैंने स्टार्ट किया है। अब देखना लास्ट टू डिजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर कई बच्चों को पता नहीं होता लास्ट टू डिजिट में क्या है। जैसे कि हम लोग यूनिट डिजिट निकालना होता है, लास्ट का पहला अंक निकालना होता है तो 10 से डिवाइड करते हैं। तो आपको टू डिजिट वाले केस में क्या याद रखना है कि जब हमें लास्ट टू डिजिट निकालना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से कि लास्ट टू डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि लास्ट टू डिजिट निकालने के लिए बस इतना याद रखना है कि 100 से डिवाइड करेंगे। एक उदाहरण ले रहे हैं 19897 मल्टीप्लाई बाई 103 मल्टीप्लाई बाई 999 मल्टीप्लाई 902 मल्टीप्लाई बाई 104। अब आपसे अगर कहा जाए क्या कि इनका हमें इकाई का अंक बता दो, तो इकाई का अंक निकाल लेंगे आप आराम से। क्या करेंगे, इनके सभी के इकाई अंक को क्या कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो भी इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इकाई का अंक। लेकिन बात हमें क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट के टू अंक बताने हैं, टू डिजिट बताने हैं लास्ट के। तो अब टू डिजिट बताने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला कि आपको 100 से डिवाइड करना है। अब देखना यहाँ पर हमें क्या है, लास्ट टू डिजिट के लिए 100 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड तो करेंगे इस पूरे टर्म को किससे, 100 से। अब देखना कैसे डिवाइड करें, यही इंपॉर्टेंट है, बस इस बात को आप अच्छे से समझ लें 2 मिनट में। क्या कि आपको क्या देखना, अभी रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताया। आपको क्या करना है, बस यही पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर देख लेना है। जैसे कि 100 से जब आप इसे भाग देंगे 19897 को, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले अंक, क्योंकि 100 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होगा इसका मतलब लास्ट में क्या होना है, 2 जीरो होना चाहिए। तो 97, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो प्लीज रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास जरूर देख लें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 103 को जब आप 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है ना इतना। इसी तरह 999 को जब आप भाग देंगे कितना बचेगा, -1। इसी तरह 902 को जब आप 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और इसी तरह 104 को जब आप भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 चौको 72, यानी कितना आ गया 72। तो 72 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 72। बस यही हमारे क्या होंगे, लास्ट टू डिजिट होगा।
आई होप बात आपको समझ आई होगी कि लास्ट 2 डिजिट अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा सभी को, तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 72। देखना वैसे ही इसको करना कितना डिफिकल्ट है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आप निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये तरीका आपको पता है तो बड़ी आसानी से हम लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। आई होप बात क्लियर हुई होगी आपको। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। अब इस एग्जाम्पल से क्या है, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हमने बोला आपसे क्या कि आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो जैसे कि अगर हम इसी नंबर की हम बात करें, तो आप इससे पूरे पूरे नंबर को आप कंप्लीटली किससे डिवाइड कर रहे होंगे, 100 से डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। अब देखना हमें ध्यान क्या देना होता है, रिमाइंडर थ्योरम मैंने जब पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के डिवाइड वाले केस आते हैं तो हमें क्या करना होता है, नीचे जो भी नंबर लिखा होता है तो ऊपर जो भी हमारे नंबर लिखे हैं, ध्यान देना मैं क्या करूँ, नीचे जो नंबर लिखा होता है और जो ऊपर नंबर लिखे हैं उनमें कोशिश हमें करनी कि ऐसा कुछ बनाना है कि एक का डिफरेंस मिले। ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है, या अगर नीचे 100 है तो ऊपर वाले नंबर 100 के नज़दीक होने चाहिए, जैसे कि 97, 103, 101 इस तरह से। तो या तो फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी क्या, कि इन्हें हम कट भी कर सकते हैं। लेकिन कट करते हैं, अब जैसे कि 100 है तो अगर ये 100 ऊपर वाले किसी नंबर से कट रहा है तो काटेंगे भी, रिमाइंडर थ्योरम में समझाया अच्छे से। तो अगर इससे काटेंगे तो फिर उससे हमें बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, अगर कट रहा है तो पहले काटने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 96 और 96 और ये क्या 100। तो 96 और 100 को अगर हम काटना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि 25 और 4 से काट दें, तो 4 से कितना हो जाएगा 25 और 96 कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ पर जैसे आपने कट किया तो अब इतना याद रखना है कि हमने किस नंबर से कट किया है, 2 से कट किया है, तो इससे बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब आइए एक चीज़ और देख लेते हैं क्या। अब आप मुझे बताइएगा, अब देखना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर जितने भी नंबर लिखे हैं, अब यहाँ पर ऊपर जितने भी नंबर लिखे हैं वो सब क्या होंगे, अब 25 के लगभग नज़दीक नंबर लिखे होंगे। अगर 25 के लगभग नज़दीक नंबर लिखे हैं तो हमें चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। कैसे देखना, 25 से जब आप 127 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। बात समझ आ रही है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह जब आप 79 को जब भाग दे रहे होंगे तो 25 के 75, तो 4 शेषफल बच जाएगा। इसी तरह 25 से जब इससे भाग देंगे तो 3 शेषफल बच जाएगा। 25 से जब इससे भाग देंगे तो क्या है, आप चाहें तो क्या कर लें कि 3 लिख लें, या तो फिर कर दें निगेटिव रिमाइंडर ले लें, तो 898, तो 25 चौको 100, तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप जब इसे भाग देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और जब आप इसे भाग देंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर, और जब आप इसे भाग देंगे तो क्या 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब लेकिन इस बात को याद रखना कि देखना यहाँ पर हमने जब ये कट किया है तो किससे डिवाइड कर रहे थे, 100 से। अब यहाँ पर बचा कितना, नीचे 25 बचा, ठीक। इतना जरूर याद रखना, क्योंकि 25, क्योंकि हमने यहाँ से कट कर दिया था, अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, 25 से कर रहे हैं। अब देखिएगा, इनको आपको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे देख मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 24, 24, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई क्या, ये 2 2 जा 4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 4, यानी कितना 25। और आपको पता है 24 चौको कितना होता है 96, तो 96 को जब आप 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आने वाला है। तो शेषफल अब यहाँ पर देखना, शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 25 चौको 100 होता है, तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा कितना 4। लेकिन निगेटिव में तो हमारा आंसर नहीं होता है, तो आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, कि जिससे हम भाग दे रहे थे उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर, तो वो कितना आ जाएगा 21। बात क्लियर है ना। ठीक है, अब देखना क्या हमारा 21 आंसर होगा, नहीं 21 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड किया था, 1 मिनट, यहाँ पे 2 से नहीं, हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था। तो अब आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, 84। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप बात आपको समझ आई होगी। प्लीज़ अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास नहीं ली होगी मेरी। अगर रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास ली होगी तो आपको और बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको मैंने क्लियर किया कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं।